अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज ग्रिल्ड पिज़्ज़ा सैंडविच बन रहा है। ग्रिल्ड पिज़्ज़ा सैंडविच की इस मज़ेदार रेसिपी को अंत तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हमें मैरिनेशन के लिए क्या चाहिए। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 250 ग्राम्स है ये। तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। चिकन पर तंदूरी मसाला और लेमन जूस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस साथ ही में ये बन जाएगा। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर को मेल्ट किया है, साथ ही चिकन शामिल कर दिया। एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लें, साथ ही पानी शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लिया। जब चिकन पककर ठंडा हो गया तो इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर दिया। ये तमाम श्रेडेड चिकन है। अब इसमें जो सब्जियां डलनी हैं उनमें शिमला मिर्च है और प्याज है, ये 1/4 कप के करीब है। पिज़्ज़ा चीज़ है 1 कप। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स हैं। पिज़्ज़ा सॉस या फिर केचप ले लें। सबसे पहले श्रेडेड चिकन में शिमला मिर्च, प्याज और पिज़्ज़ा चीज़ शामिल करके साथ ही मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं। इस बाउल में मैंने मेल्टेड बटर लिया है और साथ कुछ और मिक्स हर्ब्स चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रखें। ग्रिल पैन को गरम कर लिया और साथ ही जो बटर का और हर्ब्स का मिक्सचर था उसको मैंने इस तरह से ब्रेड पे ब्रश किया है। और हीट बहुत ज़्यादा, पैन को हीट नहीं करना है, हीट बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। ऊपर चिकन और वेजिटेबल्स और चीज़ का मिक्सचर डाल दें। थोड़ा सा मैंने और चीज़ शामिल किया है। यहाँ पर पैन की हीट बहुत तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम हीट पर बनाएंगे तभी क्रिस्पी बनेंगे। ऑलिव्स डाल दिए हैं। अब दूसरे पीस पे मैंने लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस और इस तरह से रख दिया और ऊपर फिर हर्ब्स का मिक्सचर लगा दिया। देखिए मैंने मिक्सचर को यहाँ पर पैन में ही रखा हुआ है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये बटर जो है ये फिर हार्ड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने रखा इसलिए कि ये मेल्ट रहेगा साथ। एक साइड से जब पक गया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और क्रिस्पी बना है। इसका कलर इसलिए ऐसे आया है कि मैंने इसको दरमियानी आंच पे पकाया है। इसी तरह मैंने और भी जो बनाने थे वो साथ साथ बनाती जा रही हूँ। मज़ेदार ग्रिल्ड सैंडविच तैयार है। इसको मैंने दरमियान में से काट लिया है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। पिज़्ज़ा ग्रिल्ड सैंडविच की रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी पिज़्ज़ा ग्रिल्ड सैंडविच घर पर बनाइए और बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।